नमस्कार। आज मैं आपके लिए अलंकार लेकर आई हूँ। मैं कोई ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस में आपको समझाने वाली नहीं हूँ जिससे कि समझ ही ना आए। बहुत सरल और सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। तो आइए, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। यानी कि जैसे एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए क्या करती है? ज्वेलरी पहनती है, मेकअप करती है, नए नए कपड़े पहनती है, तो वो बहुत सुंदर लगती है। उसी प्रकार कवि जो होता है अपनी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वो अलंकार का प्रयोग करता है। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार है। तो क्या है शब्दालंकार? क्या है? जो शब्द के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न करे। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। जैसे जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब जैसे आपने कभी खुशी कभी गम मूवी देखा होगा, उसमें बोलता है चंदू ने चाचा के चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। तो क्या है इसमें? च की आवृत्ति हो रही है ना, मतलब कि क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें देख लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियारा। तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज म की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देख लेते हैं, तीसरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। र की आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तो क्या है? एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वो क्या हो जाता है? यमक अलंकार। देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब ये घटा घटा 2 बार आया, तो एक घटा का मतलब होता है बादल, यानी वर्षाकालीन घुमड़ती हुई बादलों की माला, और दूसरा घटा का अर्थ होता है कम हुआ। तो काली जो घटा है, मतलब काली जो बादल है, उसका घमंड घट गया, कम हो गया। ठीक है, तो घटा घटा 2 बार आया, अर्थ अलग अलग है परंतु शब्द एक ही है, तो ये क्या है? ये यमक अलंकार है। एक और देख लेते हैं, तीन बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। तो बेर बेर 2 बार आया, परंतु एक बेर का मतलब होता है समय और दूसरे का मतलब होता है फल, यानी कि 3 समय खाती थी वो, 3 बेर। बेर एक फल होता है, जैसे कि एप्पल होता है, तो वैसे एक बेर होता है, तो वैसी फल खाती थी वो। ठीक है, तो ये क्या है? ये यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार देख लेते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि देख लेते हैं,
सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो इसमें क्या था? सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन का 3 अर्थ निकला है। एक तो शब्द, दूसरा सुंदर स्त्री और तीसरा सोना। तो क्या है? सुबरन को खोजत फिरत। तो कवि जो होता है वो क्या खोजता है? वो सुंदर शब्द खोजता है, और व्याभिचारी सुंदर स्त्री खोजता है, और चोर क्या खोजता है? सोना। ठीक है, तो सुबरन को खोजत फिरत। ठीक है, तो सुबरन का 3 अर्थ हो गए यहाँ पे। अब दूसरा देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी इसमें आया है। पानी का 3 अर्थ निकल के आ रहा है, चमक, प्रतिष्ठा और जल। ठीक है, तो ये क्या है? ये श्लेष अलंकार है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।